गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। देखिए, ये एक लर्निंग वीडियो होने वाला है और कुछ मैं आपके डाउट्स के यहाँ पे रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा और फिर मैं हीरो और जीरो ट्रेड के बारे में डिस्कस करूँगा। आज मैंने 2 हीरो और जीरो ट्रेड लिए थे, लेकिन उनकी मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर पाया क्योंकि मैं साथ साथ सेमीफाइनल मैच भी देख रहा था वर्ल्ड कप का, तो उसकी वजह से वहाँ पे रिकॉर्डिंग करना मैं भूल गया। तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अभी हो सकता है कुछ लोगों को ये पोस्ट मार्केट ज्ञान लगे, मार्केट अभी चार्ट बन गया, सारे काम हो गए और उसके बाद मैं ज्ञान दे रहा हूँ। अगर किसी को ऐसा लगेगा तो वो बीच में ही वीडियो छोड़ सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और किसी को सीखना है प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग कैसे हीरो और जीरो ट्रेड लिया जाता है, तो वो यहाँ पे देख लेना मैंने कैसे लिया था, थोड़ा लॉजिक समझ में आ जाएगा, हो सकता है फ्यूचर में आपके काम आ जाए। तो सबसे पहले अमित भाई है, इन्होंने कमेंट में एक चीज़ पूछी थी कि 3 बजे के बाद बैंक निफ्टी ऊपर तो जा रही थी, लेकिन मॉर्निंग में जिन्होंने कॉल को राइट किया होगा वो लोग निकल नहीं रहे थे। मार्केट ऊपर जा रही है बट वो लोग निकल नहीं रहे हैं, ऐसा क्यों होता है। तो ये एक काफ़ी अच्छा क्वेश्चन इन्होंने पूछा है और यहाँ पे मैं रिप्लाई तो इनको कर दिया था, लेकिन रिप्लाई करने से हो सकता है समझ में ना आया हो, तो यहाँ पे मैं ऑप्शन चेन में आपको एक बार और अच्छे से समझा देता हूँ क्यों ऐसा होता है। देखिए, जब हम हीरो और जीरो ट्रेड लेने जाते हैं तो वहाँ पे जो ऑप्शन चेन है और बाकी जो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का डाटा है, वो सारा डाटा फिर वहाँ पे इतना काम नहीं करता, स्पेशली 2-2:30 के बाद। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ, क्योंकि मैक्सिमम लोग फिर वहाँ पे वही बचते हैं एक्सपायरी के दिन लास्ट टाइम पे, जो बहुत पहले वहाँ पे पोजीशन बना के गए होंगे। एक बार ऑप्शन चेन में मैं आप लोगों को लेके चलता हूँ, फिर वहाँ पे लाइव आप लोगों को समझाऊंगा। तो यहाँ पे देखो, मार्केट ने क्लोजिंग कहाँ दी है, 41,600 के आसपास मार्केट ने क्लोजिंग दी है। ठीक है, अभी इसके ऊपर के लेवल पे, ये 41,600 का लेवल है, इसके ऊपर के लेवल पे सॉरी इसके नीचे लेवल पे ये लोग, जितने लोग यहाँ पे राइट करके गए होंगे ना, ये आउट ऑफ द मनी, ये आउट ऑफ द मनी स्ट्राइक प्राइस है सभी, ये आउट ऑफ द मनी में जितने लोग राइट करके गए होंगे, ये सारी की सारी कॉल अभी यहाँ पे जीरो हो चुकी होंगी, क्योंकि मार्केट ने क्लोजिंग दिया है 41,600 के आसपास, मतलब ये हमारा एट द मनी है। इसके नीचे जितने ये आउट ऑफ द मनी स्ट्राइक प्राइस है, ये सब जीरो हो चुके। तो जो लोग यहाँ पे सेल करके गए होंगे, राइट करके गए होंगे इन कॉल्स को, ये सब के प्रीमियम जीरो हो गए और पूरा का पूरा प्रीमियम वो राइटर लोगों को मिल चुका। मार्केट जब ऊपर चल रही थी तो हो सकता है इस कॉल का प्रीमियम उस टाइम हो सकता है 200 रुपये या 300 रुपये या 400 रुपये के आसपास रहा हो। तो उसने राइट इसको कब किया, जब इसका प्रीमियम 200, 300, 400, मतलब बहुत ही ऊपर चल रही थी मार्केट उस टाइम, और इस कॉल का प्रीमियम वहाँ पे काफ़ी हैवी चल रहा होगा, काफ़ी ज़्यादा चल रहा होगा। तो उसने 200-300 के रेट पे इसको सेल कर दिया। अभी मार्केट गिरते 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 नीचे आ जाती है। ठीक है, नीचे आ गई मार्केट, प्लस इसको टाइम डीके का भी बेनिफिट मिल रहा है। अगर मार्केट यहीं पे भी चलती रहेगी 7-8 दिन, अगर इसी रेंज में घूमती रहेगी, ये 41,200 का प्रीमियम फिर भी घटता रहेगा। लेकिन मार्केट नीचे आ रही है, ऊपर से इसको टाइम डीके का भी बेनिफिट मिल रहा है। तो इसको आते आते 7 दिन बाद जब आज एक्सपायरी आई, तो इसका प्रीमियम आते आते कहाँ पहुँच गया, सपोज करो ये आउट ऑफ द मनी बन जाता है। आउट ऑफ द मनी बन गया, धीरे धीरे मार्केट जैसे ही गिरना स्टार्ट गिरेगी तो 41,600 से सपोज करो गिरते गिरते 41,200 तक आ गई, तो क्या होगा, ये आउट ऑफ द मनी बन जाएगा। अभी तो इन द मनी है ये, आप इस प्राइस के ऊपर मत जाओ, जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो समझने की कोशिश करना आप। जैसे जैसे मार्केट गिरेगी तो क्या होगा, मार्केट गिरेगी तो 41,500, 41,400, 41,300, 41,200 ऐसे जाएगी ना मार्केट गिरते गिरते इन लेवल्स पे। तो ये 41,200 जो उसने हैवी प्राइस पे उसने सेल किया था, सपोज करो 500 रुपये पे उसने सेल किया था 7-8 दिन पहले, एक तो उसको टाइम डीके का बेनिफिट मिला, दूसरा मार्केट गिरते गिरते नीचे भी आ गई, तो इसका प्राइस सपोज करो 50 रुपये हो गया, तो उसको कितना प्रॉफिट हो चुका है यहाँ पे, सपोज करो उसको 450 रुपये का ऑलरेडी प्रॉफिट हो चुका है। अब मार्केट यहाँ से सपोज करो लास्ट दिन रिकवरी देना शुरू करती है, 41,200 तक आई थी मार्केट, लेकिन अब ऊपर जाना शुरू करती है मार्केट, तो भी इसका प्रीमियम इतना नहीं बढ़ेगा। हो सकता है जो 50 रुपये चल रहा था वो बढ़ते बढ़ते 100 रुपये तक पहुंच जाए। इसके बावजूद भी ये राइटर यहाँ पे प्रॉफिट में रहेगा, क्योंकि ऑलरेडी 450 रुपये का प्रॉफिट उसको हो रहा है। 7 दिन पहले उसने सेल किया था, पूरा बेनिफिट वो खा गया टाइम डीके का। तो 50 रुपये से अगर 100 तक भी इसका प्राइस पहुंच जाएगा तो भी अपनी पोजीशन को नहीं काटेगा। क्यों नहीं काटेगा, क्योंकि ये फिर सोचेगा कि मार्केट क्लोज तो इसके नीचे ही देने वाली है अल्टीमेटली, ये आउट ऑफ द मनी अगर रहेगा तो ये वैसे ही जीरो हो जाएगा, और लास्ट के 1-2 घंटे में फिर प्रीमियम जल्दी जल्दी घटते हैं। मार्केट अगर मोमेंटम वहां से दे भी रही है तो भी अपनी पोजीशन को नहीं काटेगा। क्यों, मार्केट अगर ऊपर जाएगी भी तो इनका इतना प्रॉफिट तो कम नहीं कर देगी मार्केट, जितना इनको हो चुका ऑलरेडी। अगर ऊपर भी जाएगी तो इनको पता है कि मुझे पोजीशन कहाँ पे काटनी है। अगर बहुत ही ज़्यादा मोमेंटम मार्केट दे देती है तो अलग बात है, वो भी इन्होंने एनालिसिस कर रखी होगी कि कहाँ पे मुझे पोजीशन अपनी काटनी है।
तो इसलिए ये लोग लास्ट टाइम पे नहीं निकलते, इनको पता है मार्केट इसके ऊपर नहीं निकलेगी और अल्टीमेटली जो मैंने सेल किया हुआ है वो OTM ही रहने वाला है, वो अपने आप जीरो हो जाएगा फिर। तो मुझे उम्मीद है भाई ये डाउट का आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा क्यों फिर भी मार्केट ऊपर गई देखो और उन्होंने अपनी पोजीशन को नहीं काटा। अभी चलते हैं प्राइस एक्शन के ऊपर। प्राइस एक्शन में मैं आप लोगों को समझाता हूँ और फिर दिखाता हूँ हीरो और जीरो ट्रेड मैंने कहाँ पे लिए थे। तो ये बैंक निफ्टी का चार्ट मैंने लगा लिया, 1 मिनट का ये चार्ट है। अब सपोज करो किसी राइटर ने बहुत ही ऊपर के लेवल पे यहाँ पे राइट किया किसी कॉल को, ठीक है। अब मार्केट देखो गिरते गिरते यहाँ तक आ चुकी है, वेडनेसडे को गिरी, उसके बाद आज थर्सडे है, आज भी मार्केट गिरी, यहाँ तक आ चुकी है, ठीक है। अब उसने सपोज करो यहाँ 250 रुपये के आसपास किसी कॉल को राइट किया होगा जब उसका प्रीमियम 250 चल रहा था। अब मार्केट यहाँ तक गिर चुकी, ठीक है, यहाँ तक गिर चुकी तो उसका प्रीमियम अभी 50 रुपये चल रहा है, तो ये कितने प्रॉफिट में है, 200 रुपये के प्रॉफिट में। अभी अगर मार्केट यहाँ से रिकवरी भी देती है और इस लेवल के नीचे ही मार्केट क्लोज होती है, सपोज करो 41,760 के आसपास का लेवल है, अगर 41,760 के नीचे कहीं पे भी मार्केट क्लोजिंग देगी, 41,720 750 तक भी अगर मार्केट क्लोजिंग देगी, तो जिस कॉल को इसने राइट किया हुआ है वो लास्ट टाइम पे OTM ही रह जाएगी और उसका प्रीमियम जीरो हो जाएगा। तो इसको पता है मार्केट अगर यहाँ से रिकवरी देते देते यहाँ तक भी आ जाएगी ना, तो भी अल्टीमेटली वो OTM ही रहेगी, तो वो अल्टीमेटली जीरो हो जाएगी 3:30 बजे तक। तो इसको क्यों ये अपनी पोजीशन काटेगा, ये पूरा प्रीमियम खा के जाएगा ना भाई। मार्केट अगर इसके लेवल के नीचे ही क्लोजिंग दे देगी एक्सपायरी के दिन, तो वो पूरा का पूरा प्रीमियम इसको खाने को मिलेगा, तो ये क्यों अपनी पोजीशन काट के भागेगा। अब मार्केट रिकवरी देती रहे, इसे कोई मतलब नहीं है जब तक मार्केट इसके लेवल के नीचे है। इसने यहाँ पे राइट की थी किसी कॉल को, अब मार्केट यहाँ से रिकवरी दे रही है, ऊपर दे रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको क्या प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये नहीं काटेगा अपनी पोजीशन को, क्योंकि इसको पता है मार्केट क्लोजिंग मेरे लेवल के नीचे ही देगी और नीचे ही देगी तो वो पूरा प्रीमियम इसको खाने को मिलेगा, तो इसलिए ये अपनी पोजीशन को नहीं काटेगा। वही मैंने ऑप्शन चेन में आपको समझाया, वही मैंने अभी प्राइस एक्शन पे। अब बात कर लेते हैं देखो हीरो और जीरो ट्रेड की। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आपको दिख क्या रहा है, देखो मार्केट यहाँ से गिरना स्टार्ट होती है, हमें इस मोमेंटम से कोई मतलब नहीं है। अब मैं फर्स्ट ट्रेड यहाँ पे लिया, यहाँ पे मैंने उसका प्रॉफिट बुक कर लिया था, ये मोमेंटम हमें मिल गया, अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पे हमें हो गया, ठीक है। एक बेनिफिट हमारे पास ही हो गया कि अभी हम प्रॉफिट में हैं। अब यहाँ से मैं सिर्फ और सिर्फ जो ये प्रॉफिट मैंने यहाँ पे मॉर्निंग ट्रेड में बना लिया, सिर्फ उससे मैं रिस्क ले रहा हूँ यहाँ पे हीरो और जीरो ट्रेड का। अब हीरो और जीरो ट्रेड ऐसा तो है नहीं कि आँख बंद करके मैं ले लूँगा, ठीक है, कुछ ना कुछ एनालिसिस करके हीरो और जीरो ट्रेड लिए जाते हैं। अब आ जाओ यहाँ पे, मार्केट देखो यहाँ से एक बेस बनाया और यहाँ से रिकवरी देते देते मार्केट धीरे धीरे ऊपर जा रही है। यहाँ पे जो बाई करके गया है उसका टारगेट है कि मार्केट ये 41,500 तक चली जाएगी तो मैं अपना प्रॉफिट बुक करना स्टार्ट कर दूंगा। यहाँ जो बाई करके गया स्मार्ट मनी, अब मार्केट धीरे धीरे रिकवरी देते देते जा रही है वहाँ तक। इस मोमेंटम में क्या होगा, ये जो आप मोमेंटम देख रहे हो इसमें क्या होगा, इसमें बहुत सारे रिटेलर यहाँ पे छोटे छोटे बायर भी इंक्लूड हो जाएंगे, वो भी अपने आप को इसमें इंक्लूड कर लेंगे और मार्केट की रैली के साथ चलना स्टार्ट कर देंगे। अब जिसने यहाँ पे बाई किया है उसको पता है उसको कहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट करनी है। उसने सोच लिया जैसे ही मार्केट में यहाँ पे 41,500 को टच करेगी या उसके थोड़ा ऊपर निकलेगी, मैं अपनी प्रॉफिट बुकिंग करना स्टार्ट कर दूंगा। अभी देखो मार्केट अगर सडन इसको ब्रेकआउट देती बड़ी बड़ी कैंडल बना के तो एक अलग बात थी, मार्केट कैसे मोमेंटम करते हुए आ रही है। इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर लेता हूँ तब अच्छे से आपको दिखेगा। अब ये देखो यहाँ पे जिसने बाई किया है स्मार्ट मनी ने, उसको मार्केट स्लो स्लो मोमेंटम देते हुए यहाँ पे आ रही है। अब उसने सोच रखा है यहाँ पे जैसे ही मार्केट 41,500 को टच करेगी मैं यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करना स्टार्ट कर दूंगा। ऑलरेडी एक बार मार्केट उसको टच कर चुकी। यहाँ पे हम लोग क्या सोचते हैं, यहाँ पे हम लोग सोचते हैं कि मार्केट अब ब्रेकआउट देने वाली है और फास्ट मोमेंटम ऊपर की तरफ आ जाएगा। मार्केट भाई ब्रेकआउट तो देती है, ब्रेकडाउन भी देती है, लेकिन कब देगी कैसे देगी वो साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग भी तो आप समझो मार्केट में चल क्या रहा है। मार्केट एक्सपायरी का दिन है, आप यहाँ ऑप्शन चेन का डाटा मत देखो, सिर्फ प्राइस एक्शन आप यहाँ पे देखो। एक्सपायरी का दिन है, मार्केट कितना नीचे से रिकवरी देते हुए आ रही है, छोटे छोटे मोमेंटम दे के आ रही है। ये यहाँ पे देखो ये 1 बजे की बात है जब मार्केट ने यहाँ से चलना शुरू किया था। ये यहाँ से जब मार्केट ने चलना शुरू किया ये 1 बजे की बात है और ये कितने घंटे में, 1.5 घंटा हो गया, मतलब 2:30 बज गए लगभग, 2:15 हो गई, मतलब 1.25 घंटे में मार्केट ने ये पूरा रिकवरी दिया। तो ये 1.25 घंटे में ये स्मार्ट मनी का काम नहीं है कि मार्केट 1.25 घंटे रिकवरी देगी वहाँ तक। ये छोटे छोटे यहाँ पे जो बायर इंक्लूड होते हैं ना उनका काम है मार्केट स्लो स्लो ऊपर लेके जाने का। अब वो स्लो स्लो सपोज करो यहाँ से एंटर करना स्टार्ट किया, धीरे धीरे मार्केट को यहाँ पे ले गए। अब जिसने यहाँ पे स्मार्ट मनी ने बाई किया था वो प्रॉफिट बुकिंग करना स्टार्ट करता है यहाँ से। मार्केट ने जस्ट
41,500 को टच किया, सडन डाउनफॉल यहाँ से आना एक्सपेक्टेड होगा। अब यहाँ इतना रिस्क आपको लेना पड़ेगा। आपके पास अगर एक्स्ट्रा पैसा है, मैंने चलो सुबह प्रॉफिट कमा लिया था तो मैं उसी प्रॉफिट में से 5-10 हज़ार रुपये का रिस्क ले लूँगा। अभी मैंने यहाँ पे क्या किया, 41,400 की पुट को मैंने यहाँ पे बाई कर लिया। जस्ट मार्केट ने जब इसको टच किया, यहाँ पे मैंने उसी प्रॉफिट में से यहाँ पे रिस्क लिया जितना मैंने मॉर्निंग में कमाया था, सिर्फ उसी में से मैंने रिस्क लिया। उस टाइम प्रीमियम चल रहा था लगभग 12 रुपये के आसपास, 41,400 की पुट का लगभग 12 रुपये के आसपास प्रीमियम चल रहा था। मैंने यहाँ पे क्वांटिटी ले ली। अब मेरा रिस्क कितना है, बहुत ही छोटा सा रिस्क है, जो मैंने मॉर्निंग में प्रॉफिट कमाया था सिर्फ उसमें से रिस्क। लेकिन मार्केट अगर यहाँ से गिरना स्टार्ट होगी, गिरेगी क्यों मार्केट वो मैंने आपको बता दिया। मैं यहाँ पे क्या सोच रहा था, बहुत सारे रिटेलर्स यहाँ पे आ चुके हैं बाइंग करते करते, मार्केट इनको ट्रैप करने के लिए, और जो लोअर लेवल पे स्मार्ट मनी बाई करके गया होगा वो प्रॉफिट बुकिंग करना स्टार्ट कर सकता है। अब मार्केट यहाँ से गिरना शुरू होती है, 41,500 को जैसे ही मार्केट ने टच किया, मार्केट यहाँ से गिरना स्टार्ट होती है। बड़ी बड़ी ये 4 कैंडल बड़ी बड़ी बनाई, जितना 1.25 घंटे में मार्केट ने मोमेंटम दिया था उसका आधे से ज़्यादा मोमेंटम मार्केट ने सिर्फ 4 मिनट की कैंडल यहाँ पे बनाई। 4 मिनट में सबके स्टॉप लॉस खा लिए जो पिछले 1 घंटे से वहाँ पे बाइंग कर रहे थे। ये देख लो आप, ये 4 ही कैंडल है रेड यहाँ पे, 4 कैंडल में मार्केट ने पूरा प्रॉफिट खा लिया, जो यहाँ से मार्केट को यहाँ तक लेके गए थे रिटेलर्स। साइकोलॉजी आप समझने की कोशिश करो। आप पता है कौन सी, जो बिगनर्स है ना, हम किस में रहते हैं, कौन से ग्रुप में रहते हैं, हम नॉर्मली इस ग्रुप में रहते हैं। आपको इस ग्रुप में नहीं रहना, आपको यहाँ पे एंट्री करनी है स्मार्ट मनी के साथ में, जो यहाँ बाई करके गया था। या तो आप यहाँ पे बाई करो, ठीक है, अगर आपको बाई करना है, या तो आप यहाँ पे बाई करो और स्मार्ट मनी के साथ जाओ, और आपको प्रॉफिट बुक कहाँ पे करना है वो आप सोच लो कहाँ पे आपको करना चाहिए। या तो आप इसके साथ रहो, अगर इसके साथ नहीं हो तो आप यहाँ पे एंट्री लो जब ये प्रॉफिट बुक करना स्टार्ट करेगा। यहाँ 41,400 के लिए मैंने 12 रुपये पे, ठीक है, और ये 4 कैंडल में उसका प्रीमियम कहाँ पहुँच गया था, 36 के आसपास, 36 से भी ज़्यादा पहुँच गया था। तो कितना होगा ये, लगभग 3 गुना। अगर मैं यहाँ पे 10,000 रुपये लगा रहा हूँ तो उसके कितने बन जाएंगे, यहाँ पे 30,000 हो जाएंगे 10,000 के। ये होती है हीरो और जीरो ट्रेड, प्योर प्राइज एक्शन के अकॉर्डिंग आप ले सकते हो। तो इसका प्रीमियम 36 हो गया था, हालांकि मैंने 36 पे बुक नहीं किया। मैंने यहाँ पे जब ये 2-3 मुझे लग रहा था कि मार्केट एटलीस्ट इसको टच करेगी तो और ज़्यादा नीचे जा सकती है यहाँ तक, लेकिन यहाँ तक नहीं आई। मार्केट ने थोड़ा रिकवरी देना शुरू कर दिया, और जैसे ये 3-4 कैंडल बनाई, होल्ड करने की कोशिश मार्केट करने लगी, तो वहीं पे मैं भाग गया था कहीं 30 रुपये के आसपास। तो 12 रुपये से कहाँ तक मुझे बेनिफिट मिला, 30 रुपये तक, 18 पॉइंट, ठीक है। सिर्फ 12 के प्राइस पे मैंने लिया, 30 पे मैंने सेल कर दिया, तो डबल से ज़्यादा पैसे यहाँ पे इस कॉल में मेरे हो गए थे। पहली बात। आते हैं दूसरी हीरो और जीरो ट्रेड के ऊपर, ठीक है। इसको और अब मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। अब यहाँ आप समझने की कोशिश करो एक बार और साइकोलॉजी वे में। मार्केट को अगर गिरना होता तो यहाँ रिट्रेसमेंट के बाद मार्केट नीचे चली जाती, अब दोबारा रिकवरी देना शुरू कर रही है। जो यहाँ पे स्मार्ट मनी बायर्स यहाँ पे बाइंग करके थे, उसने यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लिया। अब मार्केट के पास डाउन साइड कुछ नहीं बचा जाने के लिए। अगर जाना होता मार्केट को तो यहीं से चली जाती, अदरवाइज नहीं जाएगी मार्केट अब ऊपर। अब मार्केट कहाँ जाएगी, अब मार्केट हो सकता है ऊपर चली जाए। यहाँ पे जिसको प्रॉफिट बुक करना था प्रॉफिट बुक कर लिया उसने। अब धीरे धीरे ये रिकवरी देना शुरू करती है, लगभग इसके हाफ से ज़्यादा मार्केट रिकवरी दे देती है यहाँ पे जिसने सेल किया होगा। तो ये सेलर भी मार्केट से आउट हो जाएगा, डाउन साइड भी स्टॉप लॉस अवेलेबल नहीं है। ये सेलर यहाँ पे जब आउट होगा तो ये कैंडल्स में वो प्रॉफिट बुक कर लेगा। तो अपर साइड स्टॉप लॉस नहीं है, डाउन साइड भी स्टॉप लॉस नहीं है। अब क्या होगा, अब जो टॉप वहाँ पे सेलर सेलिंग करके गए होंगे, आपको प्योर प्राइस एक्शन देखना है। यहाँ पे छोटा सा रिट्रेसमेंट और अगेन मार्केट जस्ट उसको टच करने के लिए जाने लगती है। अगेन मार्केट कहाँ पहुँच गई, अभी 41,500 के ऊपर पहुँच गई। डाउन साइड अब मार्केट नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी, क्योंकि ये बायर यहाँ से एग्जिट कर चुका प्रॉफिट बुक करके। डाउन साइड मार्केट के पास अब कुछ अवेलेबल नहीं है, ये सारे बायर को भी मार्केट ने एग्जिट करा दिया, ठीक है। अब मार्केट 41,500 के ऊपर सस्टेन कर रही है, यहाँ पे अब सस्टेन कर रही है 41,500 के आसपास। जैसे ये मार्केट ने यहाँ पे रेड कैंडल दिखाई, फिर मैंने थोड़ा सा वहाँ पे रिस्क लिया मैं, और ये पूरा मोमेंटम मैंने कैच किया यहाँ पे। अब यहाँ पे मैंने रिस्क लिया था, यहाँ पे मैंने 41,700 की कॉल को बाई किया था, 41,700 की कॉल को यहाँ पे मैंने बाई किया था, और ये पूरा मोमेंटम मैंने कैच किया। ये 41,700 की कॉल में भी मुझे अच्छा खासा बेनिफिट यहाँ पे मिला। तो ऐसे आप हीरो और जीरो ट्रेड वहाँ पे ले सकते हो। तो दोनों के पीछे लॉजिक मैं बता दिया, यहाँ पे मैं क्या सोच रहा था और यहाँ पे मैं क्या सोच रहा था, किस लिए एंट्री की थी। आपको ये बायर के ग्रुप में नहीं बैठना, आपको ये नहीं देखना मार्केट ये इसका ब्रेकआउट दे सकती है। भाई ब्रेकआउट तो दिया, देखो यहाँ सेकंड टाइम ब्रेकआउट दिया, लेकिन फर्स्ट टाइम में क्यों ब्रेकआउट नहीं दिया,
वो भी तो आपको सोचना पड़ेगा ना, क्यों मार्केट ने फर्स्ट टाइम में ब्रेकआउट नहीं दिया, क्यों मार्केट ने सेकंड टाइम में ही ब्रेकआउट दिया। तो ये मैंने अच्छे से आप लोगों को समझा दिया। ये दोनों ट्रेड मैंने लिए थे, लेकिन मैं मैच देख रहा था सेमीफाइनल वहाँ पे, उसकी वजह से मैं इनको रिकॉर्ड नहीं कर पाया और इसलिए मैं उस टाइम आप लोगों को नहीं बता पाया। तो ये लॉजिक मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता था। अब यहाँ बिल्कुल ऑप्शन चेन का कोई रोल नहीं है, क्योंकि ऑप्शन चेन से लोग निकल नहीं रहे होंगे। मार्केट मोमेंटम तो दे रही है, लेकिन ऑप्शन चेन वहाँ पे सब कुछ गलत गलत आप लोगों को बताएगा। लोग निकल नहीं रहे होंगे, आप वहाँ पे सोचोगे मार्केट अब वापस गिर सकती है। ऐसा कुछ नहीं है। एक्सपायरी के दिन ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है। एक्सपायरी के दिन आप प्योर प्राइस एक्शन वहाँ पे देखो। 70% आप प्राइस एक्शन के ऊपर डिपेंड रहो और सिर्फ 20-30% आप ऑप्शन चेन देख सकते हो, लेकिन उससे कोई ज़्यादा कंफर्मेशन नहीं मिलेगा मॉर्निंग टाइम में जितना मिल जाता है। तो चलिए दोस्तों, मुझे उम्मीद है काफ़ी चीज़ें यहाँ पे मैं क्लियर करने में सक्सेसफुल रहा। काफ़ी चीज़ें आपको समझ में आई होगी। यही सब मैं बताना चाहता था, कैसे आप हीरो और जीरो ट्रेड ले सकते हो और ठीक ठाक पैसा वहाँ पे कमा सकते हो बहुत ही छोटी सी कैपिटल के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट लर्निंग वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।